शवाहिद हैं, भारत समंदर से कार्रवाई कर सकता है। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों का इल्म है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। भारत जहां से भी आएगा आड़े हाथों लेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय अज़ाइम का जायजा लेना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना है। अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक भी वारदात हुई तो सीज़ फायर खत्म हो जाएगी। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करेंगे। ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे या हमारे हवाले करे। अफगानिस्तान से ठोड़ी को हाथ लगाकर अमन नहीं मांगेंगे। दहशतगर्दों को खत्म करने का ऑप्शन महफूज है। DGISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। रियासत से ऊपर कोई सियासी शख्सियत नहीं हो सकती। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, फुल स्टॉप। मेरी या किसी इदारे की कोई ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासतदान रियासत बनाते हैं, फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। बतौर इदारा हुकूमतों के साथ सरकारी ताल्लुक रहता है। यही ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ भी है। गजा अमन फ़ौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGISPR ने मजीद कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट का मामला है। आईनी तरमीम के बारे में पूछा गया तो इनपुट देंगे। मादनियात निकालने का फैसला हुकूमत करेगी। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। पीपल्स पार्टी से नई आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांग ली। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम शामिल, जजेस के तबादले के इख्तियार और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली भी शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी तरमीम में शामिल है। तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात विफाक को वापस किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी वफ़द सदर ममलकत आसिफ जरदारी और मुझे मिलने आया था। बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमत को कौमी असम्बली में 237 अराकीन की हिमायत हासिल। कौमी असम्बली में नून लीग के 125, पीपल्स पार्टी के 74 अराकीन हैं। MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अराकीन असम्बली हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और BAP का एक रुकन कौमी असम्बली का हिस्सा। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अराकीन की तादाद 61 है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए मजीद 3 अराकीन की जरूरत है। 27वीं आईनी तरमीम के लिए JUI या ANP को साथ मिलाना होगा। उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कल शाम 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। असद कैसर ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि मौजूदा पार्लिमान फॉर्म 47 की पैदावार है। उन्हें आईनी तरमीम का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के ज़ख्म ताज़ा हैं और अब 27वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है। 1973 का आइन मुतफ़िक़ा है। देखना है भुट्टो की जानशीन इस आइन को मनसूख करते हैं या जमहूरियत और अवाम के साथ खड़े होंगे। तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों को इस नाजायज़ तरमीम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि एहतजाज हमारा हक़ है, हम ये एहतजाज इस्तेमाल करेंगे। 27वीं तरमीम में सूबों से कुछ इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं। सदारती इख्तियारात और NFC को छेड़ा जा रहा है। पाकिस्तान, चीन और रूस एटमी तजर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। TV इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा ये ममालिक एटमी तजर्बात करते हैं लेकिन बताते नहीं। एटमी तजर्बात ज़मीन के अंदर गहराई में किए जाते हैं। किसी को ठीक पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बस हल्की सी लर्जिश महसूस होती है। पेंटागन को फौरी तौर पर एटमी तजर्बे दोबारा शुरू करने की हिदायत कर दी है। ट्रंप ने मजीद कहा कि सऊदी अरब जल्द मुआहदा इब्राहिमी में शामिल हो जाएगा। मसले फ़लस्तीन कोई हल निकल आएगा, चाहे वो 2 रियासती हल हो या कुछ और। अगर ईरान एटमी ताकत बन जाता है तो कोई मुआहदा मुमकिन न था।
गजा अमन मुआहिदे पर 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास। तुर्की में मुनक़िदा इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। इजलास से खिताब में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। इस्तंबुल इजलास में गजा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स पर बात की गई। इसराइल बार बार गजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। गजा पर इसराइली हमले फौरी बंद होने चाहिए। उधर इसहाक डार की इस्तंबुल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से मुलाकात। फरीकैन का मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। गजा का नज़्म-ओ-नस्र फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी करे। गजा अमन मुआहदे पर इस्तंबुल में मुनक़िदा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि गजा का सियासी इंतज़ामी निज़ाम बैरूनी क़ुव्वत के बजाय मकामी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स के क़याम पर गौर किया जाएगा। जंग बंदी के बाद इसराइली हमलों में अब तक 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर नुमाया पेशरफ्त हो चुकी है। हमारा हदफ पायदार मुआशी तरक्की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पॉलिसी रेट में कमी से मईशत में मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। टैक्स निज़ाम तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाह ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बावजूद मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि इस वक्त 2.75 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अगस्त और सितंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ, नए टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे। गूगल ने पंजाब में क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश कर दी। वज़ीर आला पंजाब से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में क्रोम बुक लैपटॉप के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। गूगल क्रोम बुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनाई इंस्टॉल किया जाएगा। गूगल क्रोम बुक में कैनवास सॉफ्टवेयर भी मुहैया किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़्म है। IT को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामाराई। शोर शराबे में ही हुकूमत ने कई बिल मंजूर करा लिए। पंजाब असेंबली में निशानदही के बाद बार बार कोरम टूटता रहा। ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ऐवान चोर चोर के नारों से गूंजता रहा। अरकान ने स्पीकर की बरहमी और बार बार रोके जाने पर भी कान न धरे। अवामी मनसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं। कोताही पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा तवानाई और बरक़ियात से मुतालिक इजलास में कहा कि मकामी बिजली सनतों को रियायती नरखों पर दी जाएगी। मुआशी बहाली और रोज़गार के फ़रोग़ के लिए सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। वज़ीर आला का तवानाई के शोबे में विफाक से जुड़े मामलात मौसर अंदाज में उठाने का फैसला। विफाक से सूबाई हुकूक़ के लिए बाज़ाबिता ख़त व किताबत शुरू करने की हिदायत कर दी। मकामी बिजली घरों से बिजली की तरसील व तकसीम के प्लानर तैयार करने की भी हिदायत। गंडापुर ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए बड़े मसाइल छोड़े हैं। वज़ीर आला नए हैं, इन्हें इस्लाहात के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अली अमीन गंडापुर सूबे में खंडरात छोड़ कर गए। सूबे को दहशतगर्दी और करप्शन का तोहफा देकर गए। अली अमीन गंडापुर ने मुझे PTI वर्कर समझ रखा था। अमरीकी सदर ट्रंप मकबूलियत में कम तरीन सतह पर आ गए। CNN सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में तेजी से कमी आ रही है। 63% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ट्रंप की पसंदीदगी की शरह 37% रही। अवामी राय के मुताबिक ट्रंप की पॉलिसीज ने इक्तसादी हालात मजीद बिगाड़ दिए। 56% अवाम का कहना है कि ट्रंप की खारजा पॉलिसी ने अमरीका की बैनुल अक़वामी साख को नुकसान पहुंचाया।
ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए अमेरिका से इसराइल की हिमायत रद्द करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है, जब तक अमेरिका इसराइल की हिमायत ख़त्म नहीं करता मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर अमेरिका अपनी पॉलिसी तब्दील करे तो ताउन पर गौर किया जा सकता है। अमेरिका की मुतकब्बर फितरत बराबरी नहीं बल्कि ताबेदारी चाहती है। दुश्मन को एहसास है ईरान का मुकाबला करना नुकसानदेह होगा।